हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर डिकोडेड। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एलटीसी रूल्स के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कल ही एक लेटेस्ट ऑर्डर आया है 8 अक्टूबर 2020 को। जो ये आपका नंबर है, आप लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर स्पेसिफिकली है कि आप अपनी होम टाउन की एलटीसी है उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं ऑल इंडिया में, या 3 स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप जा सकते हैं: JNK, लद्दाख, अंडमान निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट। क्या कंडीशंस हैं जो आप इसके अंदर इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो इसके पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा हुआ है। अभी देखते हैं उसे। क्या कह रखा है इसमें कि जो भी एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, JNK और लद्दाख जा सकते हैं इन लिeu ऑफ वन होम टाउन एलटीसी। यानी कि अगर आपकी एक होम टाउन की एलटीसी है उसको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं यहाँ जाने के लिए। लेकिन सिर्फ वो ही गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल हैं जिनका होम टाउन की एलटीसी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आपका होम टाउन और हेडक्वार्टर अगर सेम प्लेस है तो आपके पास होम टाउन की एलटीसी अवेलेबल नहीं होती, तो आप उसको कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं कि फ्रेश रिक्रूट्स जो है जिनको हर साल एलटीसी मिलती है, कैसे मिलती है मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो जो उनके 4 साल के अंदर जो है उनको 3 साल होम टाउन मिलती है और 1 साल जो है वो आपका ऑल इंडिया मिलती है, तो तीनों में से कोई भी एक कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी के अंदर ही एक और चीज लिखी हुई है, वो क्या है कि एक तो कन्वर्ट करवा सकते हैं यहाँ के तीनों में जाके, और एक सेकंड होम टाउन वाली और एडिशनल कन्वर्ट करवा सकते हैं जो आप JNK और लद्दाख जा सकते हैं। यानी इसको समझिए इस बात को कि फ्रेश रिक्रूट्स अगर आपके पास 4 एलटीसी हैं, जिसमें से एक तो आपकी ऑल इंडिया है, कहीं भी जाइए आप, बाकी की जो 3 है उसमें से आप 2 कन्वर्ट करवा सकते हैं। एक में आप जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, अंडमान और JNK लद्दाख, और सेकंड जो कन्वर्ट करवाएंगे उसमें सिर्फ JNK और लद्दाख ही जा सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो लद्दाख और JNK इन 4 में से 2 एलटीसी अवेल कर सकते हैं होम टाउन की कन्वर्ट करवा के। फिर है इसके अंदर बाय एयर के लिए उन्होंने बोला है कि बाय एयर जो है आप जा सकते हैं, इवन प्राइवेट एयरलाइन से भी जा सकते हैं आप, यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मैक्सिमम फेयर आपका एलटीसी 80 का जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ जो आपके नॉन एंडल्ड पीपल हैं वो जो है उनके लिए बाय एयर की फैसिलिटी जो है वो कहाँ कहाँ से है। नॉर्थ ईस्ट जाना है तो कलकत्ता, गुवाहाटी से जा सकते हैं, और अगर आपको पोर्ट ब्लेयर जाना है तो कलकत्ता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से जा सकते हैं, और अगर आपको JNK या लद्दाख जाना है तो दिल्ली और अमृतसर से जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली है, तो आप दिल्ली से भी जा सकते हैं इन जगह पे। होगा क्या? होगा ये कि आपका जो फेयर है एलटीसी का उसको रिसिप्ट कर दिया जाएगा। कैसे रिसिप्ट करेंगे उसको? उसको रिसिप्ट करेंगे आपको जहां पर, यानी दिल्ली से आप जा रहे हैं तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो दिल्ली से कलकत्ता या गुवाहाटी का आपको सेकंड क्लास का फेयर या जो भी आपके एंडेड क्लास है उसका फेयर मिलेगा, और वहां से आगे आपका एलटीसी 80 का फेयर आगे जाने के लिए जो होगा उसको मिला के, और जो आपने एक्चुअल में खर्च किया है उसमें से विच एवर इज लेस। इसके ऊपर एक ऑर्डर आया था 20 जून 2019 को, उसको भी देख लीजिएगा, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली की डेफिनेशन की। तो फैमिली की डेफिनेशन में इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली। फैमिली के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा? स्पाउस विदाउट कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी, जरूरी नहीं है स्पाउस आपके ऊपर डिपेंडेंट ही हो। 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन। फिर देखिए ध्यान से, कहीं भी एज का क्राइटेरिया नहीं है, और अगर ये 2 से ज्यादा हो सकते हैं अगर थर्ड का बर्थ 20 अक्टूबर 98 से पहले हुआ हो, या सेकंड जो चाइल्ड बर्थ है वो मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, दो या दो से ज्यादा हुए हो। मैरिड डॉटर भी एलिजिबल है इफ शी इज डाइवोर्सी और अबंडन्ड और जो है विडो। तो लेकिन इसमें कंडीशन ये है मैरिड डॉटर गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहती है। पेरेंट्स एंड स्टेप पेरेंट्स दे आर आल्सो पार्ट ऑफ फैमिली, उनके लिए रेजिडेंस की कंडीशन नहीं है साथ में। अनमैरिड माइनर ब्रदर सिस्टर, ये तब होगा अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट है और ये ब्रदर, माइनर ब्रदर और सिस्टर जो है वो साथ में रह रहे हैं। डिपेंडेंसी का मीन है कि जो मिनिमम फैमिली पेंशन है, जिसको आज के दिन में कितनी है 9000 प्लस DA,
उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कोई उससे कम अर्न कर रहा है तो वो फैमिली का मेंबर बन सकता है। तो मैं जो मेन बात यहाँ पे बताना चाह रहा था, डिपेंडेंट है और अनमैरिड चिल्ड्रन है तो वो आप उसको 25 इयर्स के बाद भी एलटीसी फैसिलिटी उनके लिए ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यू रिक्रूट के लिए क्या है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसे। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 20 नवंबर 2015 को सर्विस में आई है, तो अब 1 साल की आपकी कंटिन्यूस सर्विस चाहिए होती है, तो अप टू 20 नवंबर 2016 तो उनको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर उसके बाद उनको कैलकुलेशन करना है तो कैसे कैलकुलेशन होगी? नवंबर 2015 से नवंबर 2016 कोई नहीं मिलेगी उनको। अभी 16 का पड़ा हुआ है, 2 महीने 1 महीना पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट जो फैसिलिटी है उनको उसी साल लेनी पड़ेगी 2016 में अप टू 31 दिसंबर। सिमिलरली एवरी कैलेंडर ईयर नेक्स्ट जो 3 हैं आप ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये ऑप्ट करते हैं तो पहले 3 साल जो है वो होम टाउन मिलता है, और सिर्फ लास्ट ईयर में जो 4 साल का ब्लॉक ईयर आपके लिए बना हुआ है उसमें सिर्फ लास्ट ईयर में आप ऑल इंडिया ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कई बार मेरे से ट्रेनिंग्स पूछते हैं कि सर मैं तो होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम ही है, तो क्या करूं? देखिए, पहली बात तो ये है यहाँ पे, अगर आपके पास ऐसा है तो आप इस वाली स्कीम से आउट हो जाइए, यानी कि आप ऑल इंडिया कभी भी ले सकते हैं, ये स्कीम आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ये 4 इयर्स में 1 ऑल इंडिया एलटीसी है, वो किसी वक्त आप ले सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरी बात ये है, अपना होम टाउन चेंज करवा लो। वो कैसे हो सकता है? देखिए, गर्ल्स के तो बहुत इजी है। क्या करिए, अपनी शादी जहां पे आप रह रहे हैं उससे बाहर के एरिया में करवा, दिल्ली में है करवा लीजिए, नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में चलेगा, होम टाउन आपका चेंज हो जाएगा। पूरी सर्विस लाइफ में एक बार होम टाउन आप चेंज करवा सकते हैं। सेम आप जो है अगले 4 इयर्स के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट 3 टाइम्स होम टाउन एंड 4 टाइम्स ऑल इंडिया। उस वक्त जो एक्चुअल ब्लॉक ईयर चल रहा होगा वो ये 21 से आगे वाला चल रहा होगा, तो वहां पे आपको लास्ट में कोई नहीं मिलेगा, इधर आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। उससे अगला जो ब्लॉक ईयर चलेगा 26 ऑनवर्ड चलेगा, वहां पे आप नॉर्मल एलटीसी यानी कि 4 साल में आपकी 2 बार मिलती है, एक बार होम टाउन एक बार ऑल इंडिया, वो आप ले पाएंगे। अब फाइनली हम बात करते हैं इसके अंदर कि एलटीसी के साथ ईएल का एनकैशमेंट क्या होता है, उसके ऊपर कंडीशन क्या है। काफी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट ये सोचते हैं कि ईएल जो है सिर्फ 6 बार ली जा सकती है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैं आपको रूल पढ़ के बताता हूं कि रूल क्या है। उन्होंने क्या बोला कि एट ए टाइम आप, यानी एक बार जब आप एलटीसी लेते हैं तो मैक्सिमम 10 डेज की ले सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला 10 डेज की लेनी ही है, मैक्सिमम 10 डेज की आप ले सकते हैं। कंडीशन क्या है? एलटीसी एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट के बाद जब लेते हैं तो 30 दिन की ईएल आपके अकाउंट में बैलेंस होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी की टोटल छुट्टी ही 35 ईएल पड़ी हुई है, तो क्या कर सकता है? मैक्सिमम 5 के एनकैशमेंट करवा सकता है। तो ओके, 5 के एनकैशमेंट करवाएंगे तो बाकी कितनी बचेंगी? 55 बचेंगी, ठीक है। अब एक बार में आप 10 से ज्यादा ले नहीं सकते हैं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो 6 बार से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप 7वीं बार नहीं ले सकते हैं। ओनली कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम जो है वो आपको 60 डेज की मिलेंगी। आप चाहे उसको 12 बार में लीजिए, चाहे आप उसको 14 बार में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका आपका जो आप रिटायरमेंट के टाइम लीव एनकैशमेंट लेते हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, न्यू रिक्रूट जो आज रिक्रूट हो रहे हैं, जो एनपीएस के अंदर भी कवर्ड हैं, उनको भी लीव एनकैशमेंट 300 डेज का मिल सकता है, ईएल एज वेल एज एचपीएल। एलटीसी के ऊपर कुछ जो आपके मिसकंसेप्शंस थे उसको मैंने सोचा कि इसको जो दूर कर दूं, फैमिली के रिगार्डिंग, ईएल एनकैशमेंट के रिगार्डिंग, और न्यू रिक्रूट के जो एंटाइटलमेंट है एलटीसी के उसके रिगार्डिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।